Hello students, welcome to Flying Star Academy. Now question number 9. Shazli took a wire of length 44 centimeter and went it into the shape of a circle. ये जो वायर की हमें लेंथ दी हुई है इसको हमने किस शेप में करना है? सर्कल की शेप में करना है. तो ये आ गई हमारी वायर. ये हमने क्या बना लिया? इसका सर्कल बना लिया है. और इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है? 44 सेंटीमीटर. राइट, ये हमें दिया हुआ है. नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. और इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. एरिया भी फाइंड करना है. इफ द सेम वायर, इसी वायर को हमने क्या करना है? इस वेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर. क्वेश्चन नोट करो, क्या क्या हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. तो अब हमने इसी वायर को क्या करना है? स्क्वायर की शेप में रिबेंड कर देना. ठीक है. Now what will be the length of each of its side? हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है. ठीक है. Which figure enclose more area? एरिया की बात हो रही है तो हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा दोनों का. ठीक है. Now स्टार्ट करते हैं अभी. तो हमें ये क्या दिया, क्या है? गिवन जो दी हुई ये वैल्यू वो क्या है? वायर की लेंथ है. ठीक है. तो ये क्या आ गई? लेंथ आ गई हमारे पास वायर की. वो कितनी थी? 44 सेंटीमीटर. राइट. नो, इस वायर को हमने क्या किया? सर्कल की शेप में कर दिया. ये सर्कल, ये जो हमें लेंथ दी हुई थी एक वायर 44 सेंटीमीटर, उसको रिवेंट हमने बनाया तो क्या बन गया हमारा? रिवेंट किया, सर्कल बना लिया. और ये जो लेंथ है ये क्या है? सरकमफ्रेंस है. ये जो लेंथ है ये क्या है? सरकमफ्रेंस है हमारा. ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ गया ये. ठीक, ये क्या आ गई? लेंथ जो गिवन हमें दी हुई है वो ये आ गई. दैट मीन्स कि ये जो 44 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? सरकमफ्रेंस जो है वो क्या होता है? 2πr होता है सर्कल का. ठीक है. तो सो ये क्या आ गया? 2πr आ गया. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रेडियस निकल जाएगा हमारा. ठीक. नो, 2 इंटू पाई की जो वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है दैट इज 22/7. तो सो हमने यहाँ पे ये लगा ली एंड देन r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. राइट. नाउ यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे. 44 हमारा यहाँ पे आ गया. 2 इंटू 22 यहाँ आ जाता है और 7 इधर आ जाता है. 44 हो गया, ये कैंसिल हो गया. और r जो हमारा रेडियस है वो क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया. ओके. नाउ अब हमें क्या निकालना है? रेडियस आ गया हमारे पास. तो हमारा आ गया एरिया. एरिया ऑफ द सर्कल निकाल रहे हैं हम. दैट इज पाई और स्क्वायर. अब सबसे पहले एरिया निकालना है तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए. आर हमारे पास है, रेडियस हमें पता है. ठीक है. पाई की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है. यहाँ पे 3.14 लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो गिवन में दी हो वही हमें लिखनी है. राइट. तो रेडियस हमारा 7 था, ये हमारा यहाँ पे कट गया. इसकी वैल्यू निकाली हमने तो हमारे पास आ गया 5 और 1. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी एरिया निकालना है तो स्क्वायर में उसका यूनिट होता है. ठीक है. नो, अभी इसी वायर को हम क्या करेंगे? स्क्वायर में कर देंगे. ठीक है. वायर को अब हमने क्या करना है? स्क्वायर की शेप में कर देना. ठीक है. नो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री है. तो बाउंड्री की लेंथ हमें दी हुई है जो लेंथ ऑफ द वायर है. ठीक है. जो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का वो क्या हो गया? लेंथ हो गई है जो वायर की लेंथ थी टोटल. राइट. तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड के बराबर होता है. ठीक. और वो किसके बराबर आ रहा है? 44 के बराबर आ रहा है. जो हमारी टोटल लेंथ है वायर की. ठीक है. नो, यहाँ से हम क्या करेंगे? साइड निकाल लेंगे. 44/4 एंड देन 11 सेंटीमीटर क्या आ गई? हमारी साइड आ गई. ओके. ये साइड आ गई. अगर साइड हमारे पास आ गई स्क्वायर की. ठीक है. यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे थे. ठीक है, जो गिवन में दिया हुआ है. नाउ साइड आ गई है. हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना स्क्वायर का. एरिया ऑफ द स्क्वायर. राइट. एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, एस का स्क्वायर. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11 इंटू 11 किया हमने. ठीक है. तो हमारे पास आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक. इसका जो एरिया है स्क्वायर का दैट इज 121 एंड जो सर्कल का एरिया निकला हमारा दैट इज 154. ठीक है. और सर्कल का जो एरिया है दैट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर. ठीक है. एरिया ऑफ द सर्कल जो है ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो तो जो सर्कल का एरिया दैट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द
स्क्वायर। ओके, ये इसका जो एरिया है, इसका एरिया जो ज़्यादा आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको पढ़ के बताने लगी हूँ। फ्रॉम अ सर्कुलर कॉर्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये जो सर्कुलर कॉर्ड शीट हमें दी हुई है, इसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, राइट। नाउ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस, ये जो टू सर्कल्स हैं ये सेम सर्कल हैं, सेम रेडियस के, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर इनका रेडियस है, ठीक है। एंड अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भी है इस फिगर के अंदर, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, एंड 1 सेंटीमीटर क्या है इनकी, इसकी ब्रेड्थ है। तो इसको क्या करना है, हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके ये रिमूव कर देना है। नो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो इसके बाद में जो शीट बचेगी उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, हमें इसका पहले हमने एरिया निकालना है पूरी कॉर्ड शीट का, सर्कुलर शीट का। तो रेडियस हमें दिया हुआ है, सो रेडियस क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 14 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ कॉर्ड शीट का। देयरफॉर एरिया हम निकालते हैं अभी, एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉर्ड शीट दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ये, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 22/7। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 22/7 कर लिया, 14 ये आ गया एंड 14 ये आ गया, हमें रेडियस गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 44 एंड देन 14, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 6 1 एंड देन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी मत भूलना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमें सर्कल दिए हुए हैं इसका हमने एरिया निकालना है जो कि हमें रिमूव करने और रेक्टेंगल का। तो वो जो रेडियस है जो सर्कल का, स्मॉल सर्कल का, वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन में दिया हुआ है। नो एरिया की बात करते हैं सर्कल की, स्मॉल सर्कल की, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 3.5 एंड देन 3.5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 0.5 हमारे पास ये आ गया। ओके, तो इसका क्या करते हैं अभी हम, 22/7 था तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 11.0 एंड देन 3.5 आ जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। नो ये आ गया हमारा एक सर्कल का एरिया, हमें दूसरे सर्कल का एरिया अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। जो टू सर्कल्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 38.5 करते हैं, मल्टीप्लाई किया, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोनों सर्कल का निकल गया एरिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया। ओके, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेंथ आ गई इसकी, ब्रेड्थ आ गई इसकी, ठीक है, दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड देन 1 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। नाउ एरिया आ गया, किसकी बात हो रही थी, रेक्टेंगल की बात हो रही। नाउ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया 3 × 1 किया, हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है रिमेनिंग शीट का, जो हमने रेक्टेंगल को भी रिमूव किया उस शीट में से, और सर्कल्स जो दो थे उनको भी हमने रिमूव किया। तो नो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है, रिमेनिंग शीट का एरिया। तो वो कैसे होगा, पहले तो हमने निकाला एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉर्ड शीट का, कंप्लीट का निकाला, ठीक है। ये हमारा आ गया कंप्लीट का, सपोज कर लो, ठीक है। इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ द टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, देन जो होल हमारा कॉर्ड शीट का जो एरिया निकला है उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 616, सबट्रैक्ट का निशान आ गया यहाँ पे साइन। नो 77 + 3 आ गया। ओके, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये आ जाता है हमारे पास 616 एंड देन 80। तो इसको माइनस किया, हमारा आ गया 6 3 देन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
जो दोनों सर्कल को रिमूव करने के बाद और रेक्टेंगल को रिमूव करने के बाद जो एरिया बचता है उस कार्ड शीट का, सर्कुलर कार्ड शीट का, दैट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, a circle of radius 2 centimeter is cut. A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet. हमारे पास क्या है, स्क्वायर की एल्युमिनियम शीट है एक, ठीक है। इसमें से एक सर्कल को क्या करना है, कट आउट करना है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम शीट है उसकी जो साइड दी हुई है हमें वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना भी, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमारे पास स्क्वायर की ये एल्युमिनियम शीट है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साइड क्या हमें गिवन दी हुई है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया लिख दो यहाँ पे, एरिया आ गया। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर हो गया। ओके, साइड स्क्वायर हो गया, साइड हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 × 6 करके, तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल गया एल्युमिनियम शीट का, ठीक है, एल्युमिनियम शीट का निकल गया। अब हम बात करेंगे जो हमने सर्कल कट आउट करना है उसमें से, उसका हमें रेडियस दी हुई है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो सर्कल की बात कर रहे हैं कि जो कट आउट करना है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, लिख दें जरा यहाँ पे, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। तो एरिया क्या हो गया इसका भी, देयरफॉर एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला लिखना जरूरी रहता है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए। ओके, नाउ पाई की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है दैट इज 3.14, मैंने बोली नहीं लेकिन यहाँ पे गिवन में दी हुई है दैट इज 3.14। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें क्वेश्चन निकालना है। 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, सो 4 को हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज आ गया हमारे पास 5 एंड देन 12, ठीक है, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया, किसका, सर्कल का आ गया। सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास एल्युमिनियम शीट का भी आ गया। अब हमने क्या करना है, एल्युमिनियम शीट से सर्कल को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी एल्युमिनियम शीट को क्या करेंगे, एल्युमिनियम का हमारा आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और सर्कल का आया था 12.56। तो हमारा क्या आ गया, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर जो हमारी बच रही है एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम शीट आ गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट का माइनस एरिया ऑफ द सर्कल का आ गया, दैट इज 36 माइनस 12.56, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4 4 एंड देन 3 2, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी जो एल्युमिनियम शीट है हमारे पास वो रिमेनिंग में बची है जब हमने उसमें से सर्कल को कट आउट कर लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इसमें हमें दिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 12th, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, ये सपोज करो मैंने एक सर्कल बना लिया, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये हमें दिया हुआ है, लेकिन फाइंड द रेडियस, हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि हमें नहीं दिया हुआ। हमें सर्कमफ्रेंस तो दिया है गिवन में वैल्यू, लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया भी निकालना है, और पाई की जो वैल्यू है दैट इज 3.14 हमें यहाँ पे लेनी है। ओके, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, अगर सर्कमफ्रेंस दिया है तो हम वहाँ से क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। नो, सर्कमफ्रेंस आ गया हमारे पास, ठीक है, that is 31.4 सेंटीमीटर, that is given। ओके, अगर सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस जो एक्चुअल सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो क्या, 2 पाई आर। दैट मीन्स कि ये जो 2 पाई आर है वो इसके बराबर है, 31.4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे, यहाँ से हमारी रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 ये आ गया, 3.14 हमारे पास वैल्यू आ गई, एंड देन आर आ गया। आर क्या है, रेडियस है जो हमें फाइंड आउट करना है। नो, आर हमारे पास ये आ गया 31.4 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो इसको हम अगर
थोड़ा सा इजीली करें, मिस्टेक ना हो कोई, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/4, ये वाला 100 जो है वो यहाँ पे आ जाता है, 2 इंटू ये वाला जो 10 है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, 2 एंड देन 5, यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस जो है हमारा दैट इज 5 सेंटीमीटर निकल आया। ओके, रेडियस हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, रेडियस हमारा निकल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ एरिया क्या आ गया हमारा, रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने एरिया निकालना है, वो हम इजीली निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, रेडियस क्या है 5 निकला हमारा, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 इंटू 5 लिख दिया हमने। ठीक है, नो 3.14 इंटू 25 किया, दैट इज 105, 5, 8, 78 आ रहा है हमारा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया सर्कल का। हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सर्कल एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सो हमने निकाल लिया। अगर हमें एरिया दिया हो, सपोज करो एरिया की वैल्यू दी हुई है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सर्कमफ्रेंस में किया। पाई आर स्क्वायर क्या है, 78.50 के बराबर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी हमें इसकी वैल्यू दी हुई हो तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को लगा के उसकी इक्वालिटी बना लेनी है और वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। ओके, बाय।